बहनों और भाइयों, दोस्तों, जिंदगी में जो चीज सहज मिल जाती है, आसानी से सहज, उसकी कद्र नहीं होती। जिसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कई अग्निपथ पार करने होते हैं, उस चीज के लिए, उस बात के लिए इंसान के दिल में बेहद कद्र होती है। और वो लॉन्ग लाइफ, चिर स्थायी होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। जी हाँ, जो सहज मिल जाता है वो चिर स्थायी लॉन्ग लाइफ वाली बात नहीं होती। आज है, कल नहीं भी होगा आपके पास। बहनों और भाइयों, जिंदगी में ऐसी कई मिसालें दी जा सकती हैं, कई मिसालें कि जहाँ पर जिस घर में अंधेरा था, बेकसी थी, मुफलिसी थी, फाकाए मस्ती थी, गरीबी थी, उस परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर, मेहनत करके, जिंदगी की मुश्किल राहों को पार करके जगमगाती मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जिस घर में तमाम आराम और आसाइश थी, बुक्स थे, ट्यूशन थी, ट्यूशन लेने के लिए टीचर घर आया करते थे, तमाम तमाम बातें थी, हर कुछ, माँ बाप ने सब कुछ सुविधाएं रखी थी, वो बच्चे लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ अंधेरा था, वहाँ के बच्चे आसमान का सूरज बन गए। ये मिसालें समाज की मैंने देखी हैं और ये सत्य है। बहनों और भाइयों, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती। मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, सेलिब्रिटीज़, राइटर्स, पोइट्स, तमाम लोगों के, एक्टर, सभी सभी, ऑल सेलिब्रिटीज़। तो इसी तरह एक दिन मैं आनंद यादव साहब के घर गया था। आनंद यादव साहब यानी मराठी के जाने माने लेखक, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्हें ग्रामीण लेखक कहा जाता था। ग्रामीण यानी गांव गलियों की, चौपाल की, देहात की, गांव की जिंदगी की सच्ची कहानी लिखते थे, जिन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा भी गया। ऐसी महान हस्ती। जी हाँ, उनसे मैं वो खुद भी उनसे मैंने पूछा, इसलिए कि क्योंकि वो खुद भी गरीब परिवार से आए थे, मजदूर परिवार से आए थे। मैंने पूछा, सर एक बात बताइए, गरीब परिवार के मुफलिस बच्चे, जहाँ अंधेरा है, वो बड़े इंसान कहलाते हैं, बड़ा कारनामा कर जाते हैं, और जहाँ तमाम आराम आसाइश है, तमाम सुविधाएं हैं, वहाँ के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसे क्यों? बताइए। अनुभवी थे, महान लेखक तो थे ही, अनुभव लिया था जिंदगी का, जिंदगी को पढ़ा था। उन्होंने फरमाया, कहा कि जब सब चीज़ें, तमाम जिंदगी की सुविधाएं कदमों में पड़ी हों बचपन से ही, उन्हें और करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। इसलिए उन्हें ठल्ले, नाकारा, नाकामयाब, असफल रह जाते हैं। ये वजह है। और जहाँ अंधेरा है, बेकसी है, मुफलिसी है, गरीबी है, कुछ पाना है तो ही खुशियों के दिन आएंगे, ये जुस्तजू और जो जंग लड़ते हैं, वो ये बच्चे होते हैं गरीब परिवार के। जी हाँ, आइए मैं आपको और एक मिसाल दे दूं। इंसेक्ट, तितली, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, उसका पहला रूप होता है एक लार्वे की शक्ल में। लार्वा जो एक लंबूतरे अंडे में बंद होता है, एक कीटक ही है, समझिए समझिए, इंसेक्ट, जो खौल तोड़कर बाहर आ जाता है, अपने हाथों से तोड़ काट कर वो बाहर आता है। फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है, खड़ा रहता है, और कुछ ही पीरियड के बाद उसको पंख आ जाते हैं। फिर वो तितली का रूप लेता है, रंग बिरंगी तितली, और सारी दुनिया में रंग बिरंगे रंग और खुशियाँ बांटते फिरता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह एक बच्चे को वो नज़र आया, जब उसने जान लिया कि इसकी अब तितली बनेगी, ये इंसेक्ट है, अंदर है, इसको बाहर आने में तो बहुत कष्ट होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्यों ना मैं इस खौल को मैं ही खुद काट कर खोल दूँ। उसने खोल दिया, धीरे 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 पूरा हटा दिया। वो आया बाहर, लेकिन बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कुछ पलों तक चला, चलकर वहीं ढेर हो गया हमेशा के लिए। ये होता है, जब सब सपोर्ट मिल जाते हैं, वो ढेर हो जाते हैं। जब खुद लड़ना पड़ता है, खुद काट कर बाहर आ जाएं और फिर लड़ें, खड़े रहें अपने टांगों पे, कदमों पे, और चले, तो मंजिलें मिलेंगी। ये उसकी मिसाल है। साइंस भी इसकी मिसाल देता है। बहनों और भाइयों, कई ऐसी मिसालें हमारे समाज में देखिएगा। सुपरस्टार के घर फिर सुपरस्टार पैदा नहीं हुआ, सुपरस्टार के घर फिर सुपरस्टार कोई पैदा नहीं हुआ। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान सुपरस्टार बन जाता है, आपको भी पता है वो। इसके अलावा गरीब परिवार का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी कॉमन फैमिली, साधारण परिवार का बच्चा महान नेता बन जाता है, दुनिया में जिसका नाम रोशन होता है। ये भी मिसालें आपके सामने हैं। ऐसे कई मिसालें हैं। तो बस इतना ही कहना है कि ज़िंदगी में संघर्ष जो करते हैं, अग्निपथ पे जो चलते हैं, वही तो सोना तप कर जल कर कुंदन कहलाता है। याद रखिएगा, आराम और आसाइश के साथ साथ उन्हें लड़ने की जुस्तजू, मेहनत, खुद आगे बढ़ने की जुस्तजू होनी चाहिए, तभी मंजिल मिलेगी। वरना आप सभी सपोर्ट देंगे, सभी सुविधाएं देंगे,
तो वही होगा, इंसेक्ट की जो हालत हो गई थी, खौल से बाहर निकाला गया, वो चल नहीं पाया, वहीं ढेर हो गया। ये होगा। मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अग्निपथ पे चल रहे हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है। संघर्ष है, अग्निपथ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन घबराइए मत। एक खूबसूरत जगमगाती मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आगे बढ़िए। और जो बच्चे आराम आसाइश में हैं, उनके पेरेंट्स से मैं इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों की बैसाखी मत बनिए, उनके आगे पीछे आप नौकर की तरह मत घूमिए। उन्हें खुद अपनी हलचल करने दीजिए, खुद आगे बढ़ने दीजिए, तो वो भी किसी दिन चमकेंगे ज़रूर। लेकिन ये पेरेंट्स के हाथ में है कि उन्हें मंजिलें पाने के लिए खुद उन्हें जस्तजू करने दीजिए, खुद उनको अपनी टांगों पे खड़े रहने दीजिए। बैसाखी मत बनिए। प्यारे बच्चों के संग, पेरेंट्स के संग भी मेरी शुभकामनाएं हमेशा है। ऑल द बेस्ट।